पहले तो मैं राहुल कराड़ जी का मन से स्वागत करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत अलग से आउट ऑफ बॉक्स सोच जिसको बोलते हैं, उस सोच से उन्होंने ये प्रोग्राम लिया है और बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो भी मेरे क्षेत्र से है, लातूर डिस्ट्रिक्ट से है वो, उनका परिवार। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, लेकिन लोग संस्थाएं खड़ी करते हैं, लेकिन उसके उपयोग अलग तरीके से करना, ये उन्होंने एक बहुत अच्छा आदर्श यहाँ पे करके दिया है। उनको मन से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ पे जो विषय उन्होंने दिया है आज आपकी चर्चा में कि 2047 का भारत, तो ये इंडिया और भारत जो अभी त्यागी जी ने बात की, 5% लोगों के साथ पूरी की पूरी संपत्ति इस देश की है और 95% लोग गरीब है। इस तरह से अगर इस देश को बांटा जाएगा हिंदुस्तान और अब इंडिया में, तो ये इंडिया कैसे 47 में फ्लरिश करेगा, ये मेरा पहला सवाल है। 1947 की जब बात करती हो तो मुझे वृंदा जी आपको कहने की आवश्यकता लगती है कि मैं लास्ट मंथ गई थी मैं सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आपके जो नाना जी हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी है, जो आपकी पार्टी भी संभालती है वहाँ पे। तो वहाँ पे गदर मेमोरियल करके एक संस्था है, गदर मेमोरियल। तो गदर मेमोरियल में 1913 में कुछ लोग जो पंजाब से आए, वेस्ट बंगाल से आए, और एक महाराष्ट्रियन आदमी गया था जो मेरे नाना जी थे, वीजी पिंगड़े। तो ये सब लोग वहाँ के जाके उन्होंने वहाँ पे क्रांति का शुरुआत अगर जो बोलते हैं स्वतंत्रता का, उन्होंने पहली बार किया। फिर वहाँ से वो चले आए मीरठ के पास, उनको पकड़ा गया और 7 लोगों पे फांसी पे चढ़ा दिया। वो है मेरे नाना जी। और दूसरे मेरे पिताजी जो राजीव शेट्टी जहाँ से आते हैं, वो स्वतंत्र सेनानी आत्माराम बापू पाटिल, जिन्होंने 1937 में चुनाव लड़ा था और बहुत बड़े त्याग से आगे आए। जो चौहान साहब, यशवंतराव चौहान, जिनको हम बहुत सम्मान से नाम लेते हैं, उस परिवार से मैं आती हूँ। तो मुझे लगता है वो जो माहौल में हमें रखा गया, जो माहौल वो था, अब यहाँ भी दिखने को नहीं मिलता है। तो कभी कभी बुरा भी लगता है, त्यागी जी हमने आपको आज ज़्यादा मिस किया, क्योंकि आपका बहुत दिनों के बाद आपका भाषण सुनने का मौका संसद के बाहर पड़ा, लेकिन मिस करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कभी सुनने का मौका ही नहीं आ रहा है आजकल। क्योंकि हम तो सब बाहर है, नाम के लिए तो सांसद करके हम बाहर घूमते हैं, लेकिन मुझे रस्टिकेट कर दिया है, मुझे सांसद से बाहर कर दिया है दो सांसद से। हमारे जो एलओपी है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका एक्सपंज होता है स्पीच, राहुल जी का एक्सपंज होता है, उनको तो रस्टिकेट बाहर ही निकाल दिया गया है। तो इस तरह से हमारी जो राजनीति है आज की कैसे चलेगी और 47 तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये मेरे मन में सवाल आता है। आज जिसका मुद्दा मुझे ज़्यादा परेशान करता है 47 के तरफ जाते समय, बहुत सही बोला कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे 34 करोड़ लोक संख्या थी, और अब इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बाद में भी हमारे लोग अगर आगे नहीं आएंगे, जीडीपी वगैरह वो हमें समझता भी नहीं, मुझे इतना जीडीपी में जो यहाँ पे भाषण किया गया, लेकिन मुझे ये समझता है कि यहाँ पे बेरोज़गारी कम होनी चाहिए। आज हर कोई अपने बेरोज़गारी की चिंता में है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रभारी हूँ, इतनी बेरोज़गारी है वहाँ, इतना लोगों में इतना अंतर है, वो कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि समाज में जो विषमता है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं सब, वो विषमता दूर होनी चाहिए। एक ज़माना ऐसा था कि जो मैं स्वतंत्रता संग्राम की भाषा कर रही हूँ, तब लोग इंस्पायर होते थे इंटरकास्ट मैरिजेस करने के लिए, विधवा विवाह करने के लिए। वो हमारे सामने उदाहरण है। और अभी तो उल्टा हो गया, पूरा उल्टा चक्र घूमने लगा। तो ये कहाँ जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात जो है महंगाई की बात भी यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी किसी ने कहा कि बहुत अच्छा यहाँ पे ये रोज़गार है, जैसे इसमें ही दिखाया, आपने क्लिप में दिखाया कुछ गैस की योजना। तो गैस की योजना अगर आप सीएजी का रिपोर्ट देखेंगे तो 67% महिलाओं ने अभी तक उसका त्याग दिया है। वो उज्ज्वला का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ नाम के लिए योजना रखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, हमारे लोगों को सही मायने में उनके हाथ में वो फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे जो बताया गया कि मुझे भी याद है कि जहाँ छोटे थे मिलों का गेहूँ खाते थे हम,
मिलों का गेहूँ आता था अमेरिका से। तो वहाँ राशन में मदर लाती थी कि पिताजी जल्दी गुजर गए थे तो मिलों का गेहूँ खाने के लिए हम रुकते थे। अभी हमारा देश इतना निर्भर बना है कि हमारे देश में अभी हम संपूर्ण हो गए, स्वयं पूर्ण हो गए हैं। और उस तरह उस टाइम पे 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कमान संभाली, तब इस देश की कमान संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ना हमारे पास कोई बड़ा कॉलेजेस थे, ना कोई इंजीनियर था, ना डॉक्टर थे अच्छे, बाहर जाके सीखना पड़ता था। और दूसरी सबसे बात, हमारे पास अनाज नहीं उगता था। और इस हालत में हमने इस देश को 70 साल में जो किया बोलते हैं, मैं एक ही पूछना चाहती हूँ, 70 साल में हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को पैदा किया और हमारे लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया इस देश में सभी लोगों ने। जब पहली बार महिला आरक्षण हो गया तो जिला परिषद के माध्यम से मुझे मेरी राजनीति में एंट्री हो गई। आपको मालूम है, बीड़ में जबलबंद से मैं जिला परिषद में आई, फिर लोकसभा लड़ी, लोकसभा में आई 11वीं लोकसभा में, और फिर 2 बार राज्यसभा में आई। तो ये सब एक महिला जो एक सर्वसाधारण परिवार से है, मध्यम वर्गीय, तो वो महिला अगर यहाँ तक जा सकती है तो ये भी हमारे देश के लिए कुछ कम नहीं है। लेकिन इसको आगे ले जाने के लिए हमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे, और वो सुधार मुझे लगता है कि हम लोगों ने करनी चाहिए। नहीं चलेगा ये। मणिपुर 40 दिन से जल रहा है, क्या कर रहे हैं हम? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मणिपुर के लिए हमारे महिला पहलवान जो है उनको घसीट के लिया जाता है, जिन्होंने स्वर्ण पदक लाए थे उनको घसीट के लिया जाता है, और हम देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को नहीं बोलेंगे तो हम भी कुछ गलती कर रहे हैं ऐसे मुझे लगता है। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, लेकिन बेटियों को अगर इस तरह से वो करेंगे, इस तरह से उनके साथ हम भेदभाव करेंगे तो कैसे बेटियां हमारी आगे चलेगी? और किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए अगर हम इतनी बड़े पहलवान हैं उनको आप घसीट के लेके जाते हो, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और देश में 47 जब आप सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जब 47 आएगा, हमारी देश में 2020 में सबसे ज़्यादा हमारे पास यूथ पावर है। सही बोला त्यागी जी ने कि हमारी जो यूथ पावर है, हम जब जाते हैं घूमते हैं तो हमारी जो ताकत है वो हमारे लोगों में है, बच्चों में है। तो उनकी ताकत का इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी है कि ये लोगों को सिखाना ज़रूरी है। अभी आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इससे हम उल्टा लोगों के दूरियां कैसे पैदा करना, यही हम सिखाते हैं। सुबह सुबह अगर वीडियो हम देखेंगे तो एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे को, अगर टीवी शुरू करेंगे तो जो न्यूज़ पे एंकर होते इतने ज़ोर से कि कान बंद करना ठीक लगता है। और सबसे बड़ी बात कि आज छोटे छोटे बच्चे भी ये सब बातें से बोलने लगे हैं, सीखने लगे हैं, वो अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है इसके लिए हमारे 1947 की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। इतने आज 16 जून है, आज पहली बार, आपको तो याद होगा, 16 जून को पहली बार पुणे में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया गया जिस सिटी से मैं आती थी, क्योंकि उस दिन तिलक साहब की मुक्तता हुई थी। 6 साल के मंडाले जेल से तिलक साहब आए थे। तो इतने सब लोगों ने आज इस देश के लिए कुर्बानी की है। मुझे लगता है इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हम जो विचार ये कराड़ी जी के संस्था से दिया जा रहा है, जो संस्था उन्होंने खड़ी की है, यही विचार को हमें आगे बढ़ाना है, उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और राजनीति बाजू करके हम सब ने एक साथ जब तक नहीं आएंगे तब तक ये होना मुझे मुश्किल लगता है। धन्यवाद।